उत्तर प्रदेश बहराइच चित्तौरा झील में महाराजा सुहेलदेव के 40 फीट के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। खैर, इस पर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया कि महाराजा सुहेलदेव के पास 25,000 सेनाएं थे और सैयद सलार मासूद गाजी अपा ने सेना करीब 3 लाख लेकर और गजनी से बहराइच के लिए रवाना हुआ था। कई मंदिर और लूटा था और दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया था। महाराजा सुहेलदेव बहराइच में उसका युद्ध होता है और गजनी से चला सैयद सलार मासूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव के सेना से खूब टकराव हुआ। इसके बाद सैयद सलार मासूद गाजी महाराजा सुहेलदेव के हाथ से मारा गया और 3 लाख सेना उसके हार गए और महाराजा सुहेलदेव के मूर्ति का अनावरण बहराइच चित्तौरा झील में किया गया है। खैर, सैयद सलार मासूद गाजी के दरगाह मेला लगता था, जो बहराइच में माना जाना दरगाह मेला है। करीब हर साल जेठ माह में 1 महीना के लिए मेला लगता था। खैर, अब उस मेला पर प्रतिबंध लगा दिया गया और महाराजा सुहेलदेव का अनावरण किया गया। इसके बाद अब वहां पर मेला लगेगा और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि वो आक्रांता था, दुष्कर्मी था, बलात्कारी था और अपने सेना के साथ में आया था और मंदिर लूटा था, गजनी से चला था और महाराजा सुहेलदेव के हाथ से वो मार गिराया गया था। खैर, इस पर लौकुश भाई क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लौकुश भाई, ये बताइए कि सैयद सलार मासूद गाजी के हर माह जेठ मेला में 1 माह का मेला लगता था। सैयद सलार मासूद गाजी के ऊपर आरोप है और लोग बताते भी हैं। खैर, उनका कहना है कि ये आक्रांता था और अपने सेना के साथ में आया था और यहाँ पर दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया था और कई मंदिरों को लूटा था, उसका पूजा पाठ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे उदल भाई कि जिस तरीके से बहराइच में डबल इंजन की सरकार में देखा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर के और फीता काट का उद्घाटन किया है, जिसके बाद में देखा जाए तो बहराइच जिले में कई जगह ऐसा है जहां पर अब बाबा का बुलडोजर भी चलना स्टार्ट हो गया है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कई जगह ऐसे हैं जहां पर बुलडोजर चला है। हालांकि अब बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश बहराइच में पूर्वा एक लक्कड़ सा बाबा भी पड़ता है जो जंगल में रहते थे और जंगल में धीरे धीरे करके बहुत बड़ा वहां देखा जाए तो मजार और बहुत सारी अवैध जो है कब्जा करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास उसके बाद में देखा जाए प्रशासन हरकत में आई, वहां पर भी बुलडोजर चला दिया गया। बिल्कुल, वहां पर हम रोकना चाहेंगे। जो ये मिहीपुरवा का बात बता रहे हैं कि लक्कड़ साहब बाबा थे, वहां पर वन विभाग की जमीन थी और वहीं पर 100 साल पुरानी मजार बनाई गई थी और वहां पर लोग दूर दराज से दर्शन करने के लिए आते थे। बात किया जाए तो नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल के काफी लोग आते थे, लेकिन वन विभाग के द्वारा एक याचिका दायर किया गया हाईकोर्ट में और जो लक्कड़ साहब बाबा के कमेटी के लोग थे उनके द्वारा नोटिस उनके यहाँ भेजी गई और उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि अपना कागजात पेश कीजिएगा, लेकिन कमेटी के लोग कोई कागजात नहीं पेश कर पाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीधे आदेश कर दिया कि ये वन विभाग के जमीन में लक्कड़ साहब बाबा की मजार बनी है, इसको गिरा दिया जाए। इसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंची और सुबह एक नोटिस देती है और नोटिस देने के बाद में रात में प्रशासन भारी मात्रा में इकट्ठा होते हैं और इसके बाद पहुंचते हैं, बुलडोजर से कार्रवाई कर देते हैं। वहां पर मीडिया कर्मियों की बंद कर दिया जाता है और वहां पर आने जाने के लिए रोक लगा दी गई थी और भारी मात्रा में वहां पर पुलिस बल और पीएससी के जवान को तैनात कर दिया गया था। 4 मजार के ऊपर कार्रवाई की गई और बुलडोजर से उत्तर प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त करा दिया गया। जी बिल्कुल, और इसी तरीके से हम बताना चाहेंगे उदल भाई, जिस तरीके से बहराइच जिले में लगातार देखा जाए तो शासन और प्रशासन बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो ऐसे में हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है जो कि ग्राउंड कवरेज में अगर देखा जाए। लेकिन अब बड़ी बातें उठ रहा है कि कई जगह मुद्दा उठाने के बाद में आपने भी देखा होगा कि उस मुद्दों को हल किया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन का काफी बड़ा सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, तो वही रही कि मजार के ऊपर कार्रवाई की गई। बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि लक्कड़ साहब बाबा के जो कमेटी के लोग थे वो हाईकोर्ट में कागज नहीं पेश कर पाए और पेश करने गए थे लेकिन उनके कागजात नहीं लिया गया और इस पर सख्त एक्शन हुआ और हाईकोर्ट के आदेश पर लक्कड़ साहब बाबा और चमन शाह का मजार ध्वस्त किया गया है। खैर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश से लवकुश कुमार के साथ उदल कुमार।